क्या कहानी है उसके पीछे की? जब पुल बैक के लिए ट्रेड ले रहे हैं, आपको ये तो पता है पुल बैक कहाँ से होगा। 2x से होगा, फिर 3x से होगा, फिर 4x से होगा। इतना तो आप सभी को क्लियर है। क्लियर है। अभी राइट नाउ जो मार्केट में जो पुल बैक हो रहा है, आपको ये भी क्लियर है कि कहाँ से हो रहा है। इस वाले सपोर्ट से हो रहा है ना। अब इस पुल बैक के बाद में अगर मुझे मोमेंटम के लिए जाना है तो सर कहाँ से जाना है? मार्केट ने यहाँ से पैसा उठाया, वहाँ से मार्केट में कितना बड़ा मूवमेंट आया था, उसका आप क्या करोगे? हाफ। पहला तो दिख रहा है, मार्केट ने जहाँ से पैसा उठाया उस वाले एरिया में जो मार्केट का जो पहला स्विंग था, उसमें जितना मोमेंटम आया है उसका हाफ लगा लिया आपने। पहली चीज। दूसरी चीज, पास्ट में जो सेलिंग आई है, पास्ट में जो सेलिंग आई है, जो पास्ट में सेलिंग आई है, उन सारे सिनेरियोज में क्या पुल बैक मेजर हो रहा है उतना ही या नहीं हो रहा है? ये जो पुल बैक है, क्या ये पुल बैक पास्ट में जो भी सारे सेलिंग के सिनेरियो बन रहे हैं, क्या उनमें मेजर हो रहा है नहीं हो रहा है? अगर हाँ हो रहा है, देन आप क्या करोगे? वहाँ से आप सेल के लिए ट्रेड प्लेस करोगे। कितने तक के लिए? उसका 2x या फिर उसका 3x। कितना? जहाँ पे आपको ये जो बड़े बड़े सेलिंग के मोमेंटम है, ये आपको कैप्चर करने के लिए इजीली मिल सकता है। सर कैसे, क्यों? एक बार समझ में नहीं आया फिर से समझाता हूँ। ध्यान से सुनना, ध्यान से समझना, तो आपको समझ में आएगा। मार्केट में सेलिंग आई, सेलिंग के बाद में मार्केट में जिस भी एरिया से मार्केट पैसा उठा रहा है, कहाँ से पैसा उठा रहा है? इस वाले एरिया से पैसा उठा रहा है। जी हाँ सर, बिल्कुल इसी वाले एरिया से उठा रहा है। उस वाले एरिया से मार्केट में मल्टीपल ट्रेजेस यूज करके जितनी भी बाइंग आई है पूरी टोटल, उस बाइंग का कितना कर लोगे आप? हाफ। कर लिया हाफ। उस हाफ वाले एरिया पे जो मार्केट ने एक पूरा नया वाले पास्ट में जो मोमेंटम दिया है, क्या उसका भी हाफ आ रहा है क्या? अगर आ रहा होगा तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि अधिकतर जो पुलबैक होते हैं वो मोमेंटम के कितने होते हैं? कितने होते हैं मेरे भाई? जल्दी बताओ। 50%। अगर मार्केट ने मोमेंटम अगर 10 रुपये का दिया है तो पुलबैक अधिकतर कितना होगा? 5 रुपये का। अगर 16 रुपये का अगर मोमेंटम दिया तो पुलबैक कितने का होगा? 8 रुपये का, या फिर 4 रुपये का। मतलब या तो 25% होता है, फिर 50% होता है, फिर 75% होता है। जैसे मान लो मार्केट में जो बाइंग आई है वो कितनी आई है? 10 रुपये की आई है। समझाता हूँ मैं एक बार फिर से। मान लो मार्केट में एक कोई सी बाइंग आई है, वो 10 रुपये की आई है, तो जो पुलबैक होगा या तो वो 2.5 रुपये का होगा, या फिर वो उसका हाफ 5 रुपये का होगा, या फिर वो कितने का होगा? 7.5 रुपये का होगा। वो डिपेंड करता है किसके ऊपर? पास्ट में जो बाइंग आई है वो कितनी आई है। अगर बड़ी बाइंग आई होगी तो पुलबैक बड़ा होगा, अगर छोटी बाइंग आई होगी तो पुलबैक छोटा होगा, और अगर उससे छोटी बाइंग आई होगी तो पुलबैक और उससे छोटा होगा। तो ये जो सिनेरियोस बनता है ये किसके ऊपर डिपेंड करता है? मार्केट पास्ट में कहाँ से पैसा उठा रहा है उसके ऊपर डिपेंड करता है। इट इज क्लियर सभी को? क्योंकि सर यहाँ पे तो मार्केट में बड़ा पुल बैक है, लेकिन पास्ट में तो सर छोटे पुल बैक हुए हैं, ऐसा क्यों? यहाँ पे तो मार्केट उससे पहले ही घूम गया, ऐसा क्यों? क्योंकि जहाँ से मार्केट ने इस टाइम पे पैसा उठाया वहाँ पे मार्केट में जो बाइंग है उसका साइज क्या है? ये है। और यहाँ पे जो मार्केट में बाइंग आई थी उसका साइज क्या है? ये है। तो ये इन दोनों बाइंग के प्रेशर में आप लोगों को फर्क दिखाई दे रहा है नहीं दिखाई दे रहा है? जहाँ पे बड़ा प्रेशर होगा वहाँ पे पुल बैक बड़ा होगा, जहाँ पे छोटा प्रेशर होगा वहाँ पे पुल बैक छोटा होगा। और आपको पुल बैक के बाद में मोमेंटम के लिए जाना है, आपको पुल बैक के बाद में मोमेंटम के लिए जाना है, आपको पुल बैक के बाद में मोमेंटम के लिए जाना है, पुल बैक के बाद में मोमेंटम के लिए जाना है। हाँ या नहीं? तो जो बड़ी सेलिंग आपको बेरिश मार्केट में जब भी पुल बैक होंगे उस पुल बैक के बाद में सेल के लिए बैठना है, पुल बैक के बाद में सेल के लिए बैठना है। पुल बैक सर कितना होगा कैसे पता चलेगा? जो मार्केट ने मोमेंटम दिया है, जो मार्केट ने मोमेंटम दिया है उसका हाफ, और मार्केट ने मोमेंटम के बाद में जो पुल बैक लिया वो पुल बैक कहाँ से लिया और पास्ट में उस वाले सपोर्ट से कितनी बाइंग आई थी उसका भी हाफ। दोनों मेजर कर लो, दोनों साथ में आ गए, सेल के लिए बैठ जाओ।
कितनी दूर के लिए बैठोगे? वो भी मैंने अभी आपको बताया थोड़ी देर पहले, पुल बैक का डबल। आपका टारगेट क्या होगा? अगर यहाँ से बाइंग के लिए बैठ रहे हो, आपको पता है क्यों बैठ रहे हो, क्योंकि उस पुल बैक का डबल हुआ है। इस पूरी बाइंग के बाद में आप सेलिंग के लिए बैठोगे तो कहाँ से बैठोगे? भैया मार्केट ने जहाँ से पैसा उठाया, कहाँ से पैसा उठाया? इस वाले एरिया से पैसा उठाया। इस वाले एरिया में दो सिनेरियोज बनते हैं, एक तो बनता है पूरे बड़े वाला और एक बनता है छोटे वाला। दिख रहा है आपको यहाँ से मार्केट में सेलिंग आई है। अब सर छोटे वाला और बड़े वाले में क्या फ़र्क है? अगर छोटे वाला यूज़ करते हो अगर आप, तो आपको कुछ और भी देखने के लिए मिल रहा है। मैंने आपको एक चीज़ समझाई थी बहुत पहले, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस। अगर वो यहाँ पे आ रहा है तो चांसेस ज़्यादा क्या है कि मार्केट में छोटी वाली जो स्विंग है वो काम कर जाएगी, मार्केट बड़ी वाले का वेट नहीं करेगा। क्योंकि मार्केट ने यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट था, इसको ब्रेक किया है, तो मार्केट हो ना हो ये रेजिस्टेंस था या नहीं था, तो वो उसको ऊपर जाने से रोकेगा नहीं रोकेगा। तो इस वजह से मार्केट में छोटा स्विंग काम आएगा। मार्केट ने पुल बैक लिया, क्या इतना ही पुल बैक लेने के बाद में मार्केट पास्ट में भी गिरा है कहीं ना कहीं? यस। कितने के लिए बैठोगे आप आगे के लिए? जो भी मार्केट ने पुल बैक लिया उसका हो ना हो या तो 2x या फिर 3x। दैट इज क्लियर और नॉट? मैंने अभी जो चीज़ें तुमको समझाई है वो क्लियर हुई है? तीन